ठंडी के मौसम में पक्षियों के लिए भोजन की खोज करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। रानो चिड़िया, बंटी कबूतर और बुलबुल चिड़िया उड़ते हुए भोजन के तलाश में मैदान की ओर जाते हैं, परंतु वहाँ तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। रानो बहन, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। मुझे तो लगता है जो बचा कुचा दाना था वो भी बर्फ में कहीं दब गया होगा। बंटी भैया, आप चिंता ना करें, हमें कहीं ना कहीं से भोजन मिल ही जाएगा। हाँ, अगर जिंदा बचे तब ना तो खाने को दाना मिल रहा है और ना ही पीने को पानी मिला है, तो बस ये बर्फों से भरा जंगल। अरे बुलबुल बहन, आप इतनी दुखी ना हो, हम जंगल में थोड़ा और आगे जाते हैं। फिर वे सब जंगल में थोड़ा और आगे की ओर जाते हैं। पहाड़ों के पास एक बेल थी। उस बेल पर एक बड़ा सा फल लगा हुआ था, जो आधा लाल और आधा काले रंग का था। ये कैसा फल है? आधा लाल आधा काला। पता नहीं ये फल खाने लायक है भी या नहीं। हाँ, मैंने भी पहली बार इस तरह का फल देखा है। मुझे तो इस फल के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। वे सभी उसे आवाज लगाती हैं। मौसी, ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला? क्या हम इसे खा सकते हैं? बच्चों, ये फल एक जादुई फल है। इसका लाल वाला हिस्सा आप खा सकते हो, परंतु काला हिस्सा जहरीला है। काला हिस्सा ज्यादा खाने से पक्षी मर भी सकते हैं। और अगर काला हिस्सा थोड़ा सा खाएं तब भी क्या हम मर सकते हैं? नहीं बच्चों, थोड़ा सा खाने से पक्षी मरते तो नहीं हैं, परंतु उसके गले पर कुछ तो प्रभाव पड़ता है। परंतु क्या, वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन तुम सब फल का लाल हिस्सा खा सकते हो। ये सुनकर वे सब बहुत खुश होते हैं। चलो, भोजन की समस्या तो हुई दूर। अब हम सब हर रोज इस फल का लाल वाला कुछ हिस्सा खा लिया करेंगे। ये बड़ा फल खाकर हम सबका पेट भर जाएगा। फिर वे सब बारी बारी से फल का लाल वाला हिस्सा खाने लगते हैं। वे सब हैरान थे। वे जितना भी फल खाते थे, परंतु वह फल तो खत्म ही नहीं हो रहा था। सब पक्षी पेट भरकर फल खाते हैं। इधर कालू कौवा और गौरी कौवी भी भोजन की खोज में वहां आ जाते हैं। तुम सब पक्षी फल खा रहे हो, मैं और मेरी पत्नी यहाँ भूख से मर रहे हैं। कालू भैया, ये एक जादुई फल है। इसका लाल वाला हिस्सा खाने योग्य है और काला वाला हिस्सा जहरीला है। काला वाला हिस्सा जो भी पक्षी खाएगा वो मर जाएगा। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह गौरी, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। कालू जी, क्या मैं इस काले वाले हिस्से को भी खाकर देखूं? इसका कैसा स्वाद है? ना गौरी, ऐसा ना करना। ये काला हिस्सा जहरीला है। चिड़िया ने बताया था ना, क्या तुम भूल गई हो? वो दोनों फल खाकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। कौवा सो जाता है, परंतु लालची कौवी तो उसी फल के बारे में सोचे जा रही थी। अगर लाल वाला फल इतना स्वादिष्ट है तो वो काला वाला कितना स्वादिष्ट होगा। मैं तो वो फल खाऊंगी, मैं वो फल जरूर खाऊंगी। गौरी कौवी आधी रात को घर से निकलती है। वो तेजी से उड़ते हुए पहाड़ों के पास उस बेल के पास पहुंच जाती है। सब झूठ बोलते हैं, मैं तो इस काले वाले फल को जरूर खाऊंगी। फिर गौरी कौवी उस फल का काला वाला हिस्सा खा लेती है। वह फल खाते ही गौरी वहाँ गिर जाती है। सुबह हो जाती है। अरे, ये गौरी कहाँ चली गई? रात को तो घर में ही सोई थी।
फिर कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी गौरी अपने घर में नहीं है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? नहीं नहीं कालू भैया, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। हे भगवान, वो कहाँ जा सकती है? वे सब पक्षी उस पहाड़ों के पास फल खाने जब जाते हैं तब वे गौरी को वहाँ गिरा हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं। कोई कालू को बताए, वो गौरी को ढूंढ रहा था और गौरी यहाँ है। ये अभी मरी नहीं है, अभी ये सिर्फ बेहोश हुई है। लगता है इसने फल का वो जहरीला वाला हिस्सा खा लिया है। कौवा भी वहाँ आ जाता है। अपनी पत्नी की ऐसी हालत को देखकर कौवा रोने लगता है। गौरी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने वो जहरीला फल क्यों खाया था? अब मुझसे कौन लड़ाई करेगा? मुझ पर कौन हुक्म चलाएगा? कालू भैया, अभी ये जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुई है। हमें जल्द से जल्द लाली वैद को यहाँ लाना होगा, ये बच सकती है। फिर कौवा और चिड़िया दोनों लाली वैद के पास जाते हैं। दुष्ट कौवे, भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जब भी तुम दवा लेते हो मुझे पैसे नहीं देते हो। लाली वैद, मेरी पत्नी मर जाएगी, आप ऐसा ना बोले। लाली वैद जी, आप जल्दी से हमारे साथ आए, गौरी के दवा की पैसे मैं दे दूंगी। फिर लाली वैद कालू कौवा और रानो चिड़िया के साथ गौरी के पास आ जाती है। लाली वैद दवा की कुछ बूंदें गौरी के मुंह में डालती है। थोड़ी देर बाद गौरी आंखें खोलती है। वो काला वाला फल बहुत स्वादिष्ट था, सच में वो काला वाला फल बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। अगर वो फल तुमने दोबारा खाया तो हम में से कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मैं उस फल का स्वाद कभी नहीं भूल सकती। मैं थोड़ा सा फल और खा लेती हूँ, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। वैसे भी उस बूढ़ी चिड़िया ने कहा था, थोड़ा सा फल खाने से पक्षी नहीं मरते हैं। ये कहकर गौरी कौवी फिर से वो फल खाने लगती है। अपने कहे अनुसार कौवी ने थोड़ा सा ही फल खाया, परंतु उसके गले में कुछ तो होने लगा था। हाय, मैं मर गई रे, मैं मर गई। ये मेरे गर्दन को क्या हो गया? मेरी गर्दन, हाय रे मेरी गर्दन। गौरी कौवी की गर्दन तो बहुत लंबी हो गई थी। सभी पक्षी उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और गौरी कौवी को उसके लालच की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, उससे हमारा ही नुकसान होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।